नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का स्पेशल शो सोना चांदी आज। आज यानी 26 अगस्त को सोने और चांदी दोनों के दामों में काफी तेजी से उछाल देखने के लिए मिला। यह उछाल इंटरनेशनल मार्केट से लेके बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार तक देखने को मिला है। इस शो में हम पूरे दिन का क्या ट्रेंड रहने वाला है, सोने चांदी के दाम में किस हिसाब से गिरावट या तेजी आ सकती है और ट्रेडर्स के लिए क्या रणनीति रहने वाली, इन सभी चीजों पर बात करते हैं। और आज इन सभी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आर्मनी की रिसर्च मैनेजर और कमोडिटी एक्सपर्ट मौमिता सामंता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। आज का क्या ट्रेंड रहने वाला है, सोने चांदी में किस तरीके से आपको रणनीति बनानी चाहिए। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you, Shraddha. Thank you so much for inviting me over. मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज हमने देखा कि बाजार खुलते ही सोने और चांदी दोनों में उछाल देखने के लिए मिला। कल गिरावट देखने के लिए मिली थी। कई दिनों से ये उतार चढ़ाव काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि शुरुआती दिनों में सोने और चांदी में उछाल आया, फिर गिरावट आई। तो ये उतार चढ़ाव किस तरफ इशारा कर रहा है, आगे का क्या ट्रेंड रहने वाला है। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो हमने देखा था पिछले 5 दिन से लगातार तेजी आई थी और अच्छी खासी तेजी थी जो इसने अपने जो नियर टर्म रेजिस्टेंस थे वो सारा ब्रेक करके ऑलमोस्ट 1,64,773 का हाई लगाया था। वहीं जी। अगर कल के ट्रेड का बात कर ले, कल के सेशन का बात कर ले, तो कल जो कैंडल बनी थी वो बहुत इनडिसीजन सा था, क्योंकि कल का ना हाई कट पाया, वहीं ना ही क्लोजिंग पिछले लो के पास थी। क्लोजिंग जो थी वो मिड में क्लोजिंग थी और क्लोजिंग थी हमारी 1,62,882 के आसपास। आज भी जो अगर प्राइजेस जो खुले हैं ऑलमोस्ट नियर अबाउट वहीं के आसपास ही खुले हैं। अगर हम बात करें तो 1,63,202 पे ओपनिंग हुआ है, बट अभी प्राइजेस फिर से 1,62,918 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये जो अभी जो मार्केट में थोड़ा अभी कंसोलिडेशन आ सकता है और कंसोलिडेशन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स दो चीजों का खासी वेट कर रहे हैं। अगर आज की बात करें तो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं मंथ ऑन मंथ, और जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स आने वाले हैं। ये दो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है जिससे कि हमें फर्दर पता लगता है कि यूएस की इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करेगी आगे। जीडीपी तो ओवरऑल सिनेरियो बताता है, उससे हमें पता लगेगा कि ओवरऑल सिनेरियो यूएस इकोनॉमी का कैसा है। और उससे इंटरेस्ट रेट के बारे में भी हमें थोड़ा और क्यूज मिलने को दिखेगा। हाउएवर इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो अभी यही है कि बढ़ने के चांसेस है वो घट के अब 35% ही हो गए हैं। और अगर ये इन्फ्लेशन थोड़ा और सॉफ्टन होके आता है, हाउएवर उसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस हमें देखा था फिर से $90 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था पिछले कुछ दिनों तक। आज की अगर बात करें, आज थोड़ा नीचे है, बट अदरवाइज अगर हम देखें पिछले अगर हफ्ते एक दो हफ्ते की बात करें तो ऑयल प्राइसेस जो है $85 to $90 के बीच ही था। तो शायद इन्फ्लेशन जो है एकदम सॉफ्टन होके नहीं आए, मे बी जो पिछले मंथ्स के लेवल थे उसके आसपास ही है। बट फिर भी ओवरऑल जो है, जिस तरीके से $120 तक चले गए थे क्रूड ऑयल, वहां से जो है वो बेटर पोजीशन में है अभी। तो इन्फ्लेशन नंबर्स भी थोड़े बेटर आने के ही चांसेस है। जी। जीडीपी नंबर से हमें और पता लगेगा। साथ ही साथ एक जैक्सन होल सिंपोजियम जो 27-28 को होने वाला है, वहां पे केविन वॉश जो भी स्पीच देंगे वो कितनी क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि यूएस इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि यूएस का डेट जो है वो लाइफ टाइम हाई में $40 ट्रिलियन के आसपास चला गया है। वहीं डॉलर इंडेक्स, क्योंकि बॉन्ड का बायबैक कर रहे थे ये लोग, लिक्विडिटी बढ़ा रहे थे, इसलिए हमने देखा डॉलर इंडेक्स भी काफी नीचे चला गया। अभी भी 98.98 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी वजह से जो हमें गोल्ड प्राइसेस में एकदम से तेजी आते हुए दिखी है। बट अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है, क्योंकि जब तक जो ये इसने प्रीवियस हाई नहीं काटता, जो हमने अभी रिसेंट हाई देखा था उसके ऊपर हमें प्राइसेस जाते हुए नहीं दिखेंगे। बट प्राइसेस एक बार 1,60,000 तक आते हुए जरूर दिख सकते हैं। और साथ ही साथ यूएस ईरान का वॉर तो है, अनसर्टेनिटी के चलते ऑयल प्राइसेस में देखिए अब तेजी नहीं आ रही है। अब जो आ रही है, अब गोल्ड और सिल्वर में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हम्म। गोल्ड का जो सेफ हेवन अपील है वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये तो सालों से चला हुआ है, हिस्टोरिकली चला आ रहा है कि जब भी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, कोई भी आपदा आती है, गोल्ड को एज ए सेफ हेवन अपील देखा जाता है, जो हम्म। हम इस वॉर में नहीं देख पा रहे थे। बट अब जो है कि सिचुएशन थोड़ी चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो अब जो पॉलिटिकल टेंशन जो वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए गोल्ड के जो प्राइसेस है हमें इतनी तेजी से बढ़ते हुए दिखे पिछले हफ्ते। तो ये जो प्राइजेस में उतार चढ़ाव है, क्या इसको लेके मतलब जब फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है तो इसको लेके सेम ही ट्रेंड रहेगा कि जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन की वजह से कुछ चीजें बदल सकती हैं। तो अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो घरेलू बाजार में फेस्टिव सीजन में इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, गोल्ड प्राइसेस ना, मतलब ये एक नोशन है कि फेस्टिव सीजन हम्म। आता है तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
इंडिया के कोई भी डिसीजन से गोल्ड प्राइसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ करेंसी से बिल्कुल। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। गोल्ड प्राइसेस का जो भी फर्क पड़ता है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हो रहा होता है उससे फर्क पड़ता है, और यूएस इकोनॉमी हम्म। और यूएस के इंटरेस्ट रेट से मेजर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जो अभी जो फेस्टिव सीजन है उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो अभी जैसे फिजिकल और एमसीएक्स के और प्राइसेस में भी डिस्काउंट चल रहा है। वो हम्म। डिस्काउंट जब वो कम होती हुई नजर आती है क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो आपका सप्लाई भी बढ़ता रहता है, तो वो डिस्काउंट जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए फिजिकल में भी जो प्राइसेस होती है वो जो एमसीएक्स के बराबर भी आ सकता है या अभी थोड़ा अपसाइड भी जा सकता है इन डेज टू कम जब हमारे फेस्टिव सीजन आएगा। बट ओवरऑल अगर हम बोले कि जस्ट बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है इस वजह से हमें एकदम से तेजी देखने को मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो क्या रहने वाला है? देखिए अभी जो है एमसीएक्स की बात करें तो प्राइजेस जो है जैसे कि मैंने बोला 1,64,773 का जो इसने हाई लगाया था, प्राइजेस जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। और एक बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि अगर टेक्निकल चार्ट में हम डेली चार्ट में लगाए यहाँ पे 3 बार यहाँ का हाई बनाया, बट प्राइजेस वहीं से फिर से टॉपल डाउन करके, जैसे अगर हम पर्टिकुलर डेट्स की बात करें 3 मार्च को भी हाई लगा था 1,64,900 का, उसके बाद 13 मई को लगा था 1,64,497 का, और अभी जो रिसेंट हाई लगा था 1,64,773 का। प्राइजेस इसके ऊपर नहीं जा पाए इन तीनों डेज पे, वहीं से जो है प्राइजेस गिरते हुए नजर आए एंड वेंट डाउन टू द लो ऑफ, अगर रीसेंट लो की बात करें 13 मई के बाद की जो बात करें 1,39,801 तक गया था। तो ये वाला हाई काटना बहुत जरूरी है फर्दर अपसाइड के लिए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा फर्दर तेजी नहीं आएगी। वही अगर डाउन साइड की बात करें, कल का अगर जो लो था 1,61,687 इसके नीचे चला जाता है तो प्राइजेस हमें एक बार 1,60,600 तक देखने को मिल सकते हैं, और उसके नीचे जाएगा हम्म। तो ही फर्दर वीकनेस आएगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,58,000। जी। और अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है, और उनके लिए एक खास रणनीति जो आप बताना चाहें? देखिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं यही बोलूंगी, आज बहुत थिन ट्रेडिंग रहने वाली है तो इट इज बेटर टू अवॉइड, क्योंकि जब ये डेटाज आने वाले होते हैं तो काफी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, शाम के टाइम को हमें वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब हम देख हम्म। सकते हैं अगर एमसीएक्स की बात करें आज, तो प्राइजेस जो है उसने भी कल का हाई नहीं काटा है, जबकि जो अगर परसों जिस दिन हमारे इंडिया में हाई लगा था उस दिन कॉमिक्स में हाई लगा था 4680 का, और कल वो हम्म। हाई कटता हुआ भी नजर आया 4697 तक गया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, वहीं से आज प्राइजेस जो है 4641 के आसपास चल रहे हैं। तो अगर ये 4620 के नीचे चला जाता है तो प्राइसेस हमें 4580 तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम्म। थोड़ा वेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो शाम को डेटाज है वो थोड़ा नीजक रिएक्शन दे सकते हैं। बेटर पोजीशन, बेटर एंट्री लेवल्स का वेट करें, क्योंकि इतने थिन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग भी मतलब इट वोंट बी फ्रूटफुल। हम्म। जी। और मैम टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट प्राइस क्या रहेगा? देखिए अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो अगर अपसाइड की बात करें तो 4690 जो है कॉमिक्स के लिए रहेगा, अगर हम्म। यहीं से रिबाउंड करता है तो उसके ऊपर जाएगा तो ही अपसाइड रहेगा। और वही गोल्ड एमसीएक्स के लिए बात करें वही 1,64,700 का लेवल रहेगा, अगर यहाँ से अगर ये कल का हाई काटता है तो, बट अगर कल का हाई नहीं काटता तो हमें प्राइजेस 1,61,500 एंड देन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,60,600 तक जाते हुए दिखेंगे। जी। और मैम जैसे आपने ट्रेडर्स के लिए बताया कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, वैसे अगर हम इन्वेस्टर्स निवेशक की बात करें तो निवेशक क्या कर सकते हैं जिससे उनको काफी फायदा दिखे? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए ना इट अभी बाई करने का पोजीशन नहीं है, थोड़ा वेट हम्म। करें, प्राइजेस थोड़ा कूल ऑफ होंगे क्योंकि अभी भी ओवरबॉट जोन में है। हम्म। सिचुएशन ऐसा कुछ चेंज नहीं हो गया जिस वजह से हमें इतना तेजी देखने को मिली थी, ओनली सिचुएशन जिस वजह से ये तेजी देखने को मिली वाज यूएस का बॉन्ड बॉन्ड का बाई बैक करने का, जिसकी की यील्ड गिरा और इसलिए गोल्ड प्राइसेस हम्म। एकदम से तेज हुआ। जब वो हम्म। चीज सेटल होने लगेगी तो प्राइसेस में थोड़ा और हमें सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी, और प्राइसेस एक बार को 1,60,600 उसके नीचे गए तो 1,58,000 तक भी आ सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत बेटर लेवल्स होंगे आफ्टर ये जो हमने अपसर्ज देखा है एंटर करने का, क्योंकि जो अच्छे एंटर करने के लेवल्स थे हमने पहले ही बताए थे 1,50,500 एंड 1,51,500, जब ये कंसोलिडेशन फेज में था वो बहुत अच्छे लेवल्स थे। बट अभी कोई बात नहीं, प्राइसेस ऊपर आ गए, बट कोई भी कमोडिटी एकदम से ऊपर आता है तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं से ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, ब्रीदर लेगा, जो भी डिप्स आएगा उसमें बाई करे। जी। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपसे फिर से बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे दर्शकों को ये जानकारी काफी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।